नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम मैथ क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज के जो फॉर्म भर चुके हैं उसके एग्जाम लग जाएंगे, उनकी डेट जारी की जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को एक मैथ की क्लासेस दे रहा हूँ, वो आप लोग डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे और आप लोगों को क्वेश्चंस आसानी से बन रहे होंगे। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे तो आप लोग के इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को मिलते होंगे और आप लोग के क्वेश्चंस बनते होंगे। आगामी दिनों में मान के चलिए 2-3 महीनों में हमारे पास सभी जो अच्छी-अच्छी वैकेंसीज हैं, जैसे मैं यूपी पुलिस की बात कर लूँ या आरपीएफ की बात कर लूँ, और यदि आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर तक में सारी वैकेंसीज के पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग एकदम कमर कस के बैठ जाइए और आप लोग इस चैनल के माध्यम से रोज जो वीडियोस जा रही हैं, जो हमारे अनूप सर जीएस की ले रहे हैं, जो मैं आप लोग को मैथ की दे रहा हूँ, आप लोग रेगुलर करते जाइए, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप लोग को ये भी पता होगा कि मैंने इस चैनल के माध्यम से मैथ के एक टाइप को कंफर्म कर दिया है, वर्क टाइम को मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोग बस प्रैक्टिस अपने हिसाब से करते रहिए। अब मैं दूसरे टाइप पे मूव कर चुका हूँ, जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। आज मेरी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे चौथी क्लासेस है और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पे बात करने वाला हूँ, जो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। मैं ऐसे टाइप नहीं कराता हूँ जिसमें एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टाइप कराता हूँ जिसमें हर एक शिफ्ट में, यदि आप सीजीएल दें सीसीएल दें, क्योंकि एसएससी के जो ये सब एग्जाम होते हैं इसमें शिफ्टें बहुत होती हैं, तो आपको हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं। आज जो हमारा टाइप होने वाला वो क्या है कि जब किसी वस्तु के एसपी बराबर होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु हो उनके स्पीसीज बराबर होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, दोनों वस्तु हैं उनको समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। आइए हम उसको बेसिक तरीके से भी समझेंगे और उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी, कैसे हम उसको 30 सेकंड में लगाएंगे वैसे भी समझेंगे। बस आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बने रहना है। जैसे मैं समझा दूं कि हमारा जो टाइप है वो कैसे होने वाला है। टाइप ये होने वाला है कि जैसे दो वस्तु हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए, दो वस्तु हैं और दोनों के जो क्रय मूल्य थे वो अलग अलग थे, लेकिन दुकानदार ने अलग अलग परसेंटेज प्रॉफिट पाकर आपको सेम सेलिंग प्राइस पर वो वस्तु आपको दे दी। मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक का सीपी क्या था, 90 रुपए था, और उसको भी दुकानदार ने कितने में बेच दिया, 100 रुपए में था। और सेकेंड वस्तु भी, उसका सीपी कितना था, वो 80 रुपए था, उसको भी दुकानदार ने कितने रुपए में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया। तो यहां से आपको दोनों के जो प्रॉफिट परसेंटेज होंगे वो अलग अलग दिखेंगे, एक ही नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो 10 का लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है, 90 पर लाभ हो रहा है, और यहाँ 20 का लाभ हो रहा है, वो 80 पर लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज अलग अलग होंगे, लेकिन उनके क्या है, एसपीसीज बराबर होंगे, मतलब उनका जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास ट्रिक भी है और हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि आप क्वेश्चंस को भी ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और दोनों पर 30% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य टोटल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहां से देख रहे होंगे कि पहले भी वस्तु पर 30% का लाभ हो रहा है और दूसरे भी परसेंट पर 30% का लाभ हो रहा है। तो टोटल आप यहां से डायरेक्ट ये कहेंगे सर टोटल तो 30% का लाभ होगा ना, तो नहीं मेरे भाइयों, टोटल 30% का लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके जो क्रय मूल्य होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं ना। भले उनके विक्रय मूल्य एक ही हो, लेकिन उनके जो क्रय मूल्य होंगे वो अलग अलग होंगे, उनके प्रॉफिट परसेंटेज सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कितना परसेंटेज होगा। देखिए पहली वस्तु पर क्या है, पहली वस्तु पर है 30% का लाभ, 30% का लाभ है, और दूसरे वस्तु पर भी कितना है, 30% का लाभ है। तो मैं उस दिन आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप उसमें बदल लीजिए। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/100। तो यहां से निकाल देंगे, आप आ जाएगी 3/10। ये क्या आ जाएगी, 3/10 प्लस में आ जाएगी। इसी प्रकार से ये भी 3/10 क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब आप इस टर्मिनोलॉजी को, मैं 2 दिनों से क्लासेस ले रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये चीजें हो क्या रही हैं। 30% का लाभ हो रहा है कि यदि हमारा 10 सीपी है तो उस पर लाभ कितने का हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब है वस्तु कितने पर जा रही है, वो 13 रुपए पर जा रही है। तो यहां हम लिख लेंगे, इधर हम सीपी लिख लूंगा और इधर मैं क्या लिख लूंगा, एसपी लिख लूंगा।
तो पहले पर क्या हो रहा, पहले का जो सीपी था वो 10 था और वो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 3 का लाभ हो रहा है ना, 10 की वस्तु पर 3 का लाभ हो रहा, तो 13 का लाभ हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा भी वही है, क्या है, 10 की वस्तु पर 3 का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 लाभ हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि टोटल यहां से सीपी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दहम्मा 100, और यहां से कितना आ जाएगा, 13 तिया 169। मतलब अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां मैं इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि यहां पर ये भी सीपी देखिए 13 है, ये भी सीपी क्या एसपी क्या है, 13 है, तो दोनों का जो एसपी है वो 13 है, तो यहां हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, 13 13 हमारा बराबर था, तो मैंने डायरेक्ट उसमें कुछ छेड़खानी नहीं की। अब टोटल क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है 100 की वस्तु पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 की वस्तु पर टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 169 में जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 69 का हो रहा है। और हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताए थे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बताए थे जितना प्रॉफिट हो वो उसके बाद में कितना सीपी है वो और गुणे कितना आ जाएगा 100, तो इसको काट देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 69% टोटल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मैं आशा करता हूं जो टर्मिनोलॉजी है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बस आप खाली पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यदि हमारा यहाँ पर एसपी बराबर ना होता तो मैं पहले इस एसपी को बराबर करता, किसी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके मैं पहले यहाँ एसपी को बराबर करता, उसके बाद फिर मैं अपना फोकस यहाँ पर करता। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो हमारा बेसिक मेथड है कि आप खाली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब आइए इसके क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसका ट्रिक एक होता है, उसमें आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि जो टोटल परसेंटेज निकालना है, क्या है, टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज निकालना है कब, जब दोनों का क्या हो, एसपी बराबर हो। तो दोनों का एसपी बराबर करने के लिए जो फार्मूला होता है 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप यहां कहेंगे एक्स और वाई क्या है, तो मेरे भाइयों यहाँ एक्स और वाई जो दोनों वस्तु हैं उन पर प्रॉफिट और लॉस है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में करेंगे, जिसका लॉस हो रहा है तो इसको माइनस में कर देंगे, और इसी मेथड पे हम लगाएंगे तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। आइए देखते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये टोटल निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। तो मैं आशा करता हूं जो ट्रिक है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 3639 रुपए में की दर से दो वस्तुएं बेची, पहले पर 19% का लाभ, दूसरे पर 19% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। टोटल, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां पर आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा किए रहेंगे तो आपको ये अनुभव रहेगा कि हमें कहां पर रेशियो मेथड अपनाना है, कहां पर हमें ट्रिक मेथड अपनाना है। अब इस क्वेश्चन का जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये ट्रिक वाला होगा। क्यों, क्योंकि आइए देखते हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर इसका बता दूंगा लेकिन पूरा करूंगा नहीं, पूरा कैसे करूंगा, ट्रिक के माध्यम से करूंगा। जैसे देखिए, एक दुकानदार ने जो एसपी है 3639 रुपए में दर से दो वस्तुओं को बेची, पहले पर 19% का लाभ हुआ, क्या हुआ, पहले पर 19% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 19% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 19/100, और ये हो गया। और दूसरे पर क्या हुआ है, 19% का लॉस हुआ है, यही तो हुआ। आप ये टर्मिनोलॉजी जो फ्रैक्शन में बनाया हूं इसको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अपने सीपी और एसपी पर बात करते हैं। इधर सीपी लिखते हैं, इधर एसपी लिखते हैं। अब सीपी कितना है, 100 सीपी है, और सीपी 19 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये यहां से 119 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे में क्या है, सीपी क्या है 100 और 19 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में तो बात बन जा रही थी कि यहाँ एसपी हो जा रहा था बराबर, लेकिन यहाँ तो एसपी 119 है और एसपी 81 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसी एसपी को ही बराबर करेंगे। इस एसपी को बराबर करने के लिए यहाँ हमें करना पड़ेगा 81 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर देंगे 81 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर देंगे 119 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर देंगे 119 से मल्टीप्लाई। अब ये जो दोनों एसपी हैं वो हो गए बराबर।
अब बराबर हो गए तो इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आने के तो आ जाएगा, लेकिन ये एग्जाम का बेस्ट मेथड नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जैसे मैं पहला क्वेश्चन किया हूं वैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इसका बेस्ट मेथड है वो क्या है, वो ट्रिक वाला मेथड है, आइए उसको अपनाते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक वाला फार्मूला आप बार बार लिखिएगा। आप बार बार जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, फार्मूला हिट कर जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से देखिए पहले क्या हो रहा है, 100x कितना है, 19% का क्या है, प्रॉफिट है, प्लस अब यहां चूंकि लॉस हो रहा है तो लॉस को हम करेंगे माइनस से डिनोट, तो यहां पर कर देंगे 19 माइनस 19 प्लस 2 गुणे 19 गुणे माइनस 19 बटे 200 प्लस 19 माइनस 19 बन गया। ये आपके फार्मूला पर डायरेक्ट रख देंगे, यहां से काटेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 100 में जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ टोटल आ जाएगा 2 19 19 या 361 361 361 आ जाएगा, ये भी माइनस में बटे क्या है 200 में जीरो जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 361 बटा 100 कितना माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस 3.16%। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो टोटल होगा वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, माइनस 3.61% का क्या होगा, लॉस होगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी आप अनुभव लगा चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट परसेंट रेशियो खेलना है और कैसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे क्वेश्चंस में लगाना है, जहां पर हमारे जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो बड़े बड़े बन जाए, जहां गुणा करना इतना इजी ना हो, तो वहां हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला लगाकर अपना आंसर बहुत ही छोटे में प्राप्त कर सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पर दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो व्यापार में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। सेम टर्मिनोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर 20% है, 10% है, तो यहाँ हम इजिली क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और हम फार्मूला से भी कर सकते हैं, वैसे चाहे जिससे करेंगे तो आ जाएगा। आइए हम इसको फ्रैक्शन से ही कर देते हैं। आइए क्या है, क्या कह रहा है, पहले वस्तु पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वस्तु पर कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। अब 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 20/100, इसका मतलब आ जाएगा 1/5। 1/5 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट है। उसके बाद में 10% की वैल्यू हो जाएगी 10/100 माइनस 1/10। तो यहां पर हम इसको किस में चेंज कर लिए, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिए। अब हमारा वही टर्म फिर होगा, एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। अब देखिए सीपी कितना है, सीपी है 5, सीपी है 5 और एक का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु जाएगी 6 में। दूसरे में क्या आ रहा है, सीपी तो 10 है लेकिन एक का लॉस हो रहा है तो वस्तु कितनी में जाएगी, 9 में जाएगी। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को अपने पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को 100 रुपए, मतलब उसका जो एसपी है वो सेम है, लेकिन यहां पर हमें एसपी दिखाई कितना दे रहा है, इसका एसपी 6 है, इसका एसपी 9 है। तो सबसे पहले हम एसपी को बराबर कर लेते हैं। इस एसपी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 6 त्रिक 18, 18 18 क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो टोटल बन कितना जाएगा, 5 तियां 15 इधर हो जाएगा, 10 दूना 20 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल हो जाएगा 15 20, ये हो जाएगा 35 और इधर हो जाएगा 36, ये तो हो जाएगा। अब यहां से एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 35 पर, गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 20/7। इसका मतलब है 2 सही 6/7% की क्या आ जाएगी, हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इस चैनल के माध्यम से ऐसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों।